थोड़ा सा और लीजिए। भगवती का कि किसी तरह से भगवान करे एक बच्चा का, मगर अभी बहुत जान के खुशी हुआ, अच्छा हुआ बाल बच्चा का। कैमरे को और नहीं दिखला, यहाँ से लाए। मुझे आपके जो चेहरे पर, आपकी आंखों में जो आंसू है, ये बिल्कुल खुशी के आंसू है। हाँ, एक खुशी का। बड़ी परीक्षाओं को पास कर किसान पुत्र ने सचिवालय की नौकरी अपने नाम कर लिया। सचिवालय की नौकरी पाने वाले आज किसान पुत्र मेरे साथ हैं। हम इनकी जुबानी सुनेंगे इनकी संघर्ष की कहानी। नाम अपना सबसे पहले बता दीजिए। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार वर्मा है जी। मेरे पिताजी का नाम वासुदेव दांगी है। आप रविंद्र सर बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा आपने जो ग्रहण किया, कहाँ से किया? सर, मैं उत्कर्मित मध्य विद्यालय ढोड़ी से स्कूल जी। हाई स्कूल मैंने भद्रकाली हाई स्कूल से किया, और मैंने इंटर सर किया भद्रकाली इंटर महाविद्यालय से, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ संत कोलंबा महाविद्यालय से। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से। बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब शुरुआती दौर में आप पढ़ाई कर रहे थे, एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होत सीखने पर। आपके माता पिता भाई बहन जो हैं, उन्हें क्या लगा जब आप शुरुआत, आप में कुछ अलग पाए कि ये बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा? कैसा आपका शुरुआती लक्षण था? सर, मेरे गार्जियन को जरूर लगा है कि इनको पढ़ाना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ा सा दिक्कत भी है, तो मैं लाइफ में कुछ कर लूँ, अपना पैर पे खड़ा हूँ, जिससे हम अपना लाइफ को जी सकूँ। परिवार सब लोग उनका सपोर्टिव रहा सर, सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरुजन भी, हमारे माता पिता, मेरे भाई लोग, सभी को धन्यवाद है। किसान पुत्र हैं आप। आपके पिताजी को मैंने अक्सर जो देखा है खेतों में काम करते हुए, उनके पैसा को आपने बर्बाद नहीं होने दिया। उनके एक एक पाई को बहुत सजा करके आपने इनके सामने रख दिया है। काफी आपके माँ पिताजी भी खुश होंगे, और गांव के जो लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, सभी खुश हैं। सवाल ये है कि अब आप सचिवालय की नौकरी पा लिए हैं, निःशक्त है, जो कि मैंने आपको देखा है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपने इस मुकाम को छुआ, संघर्ष किया, वो गरीबी छिप जाता है। क्या कहेंगे? कैमरे पर बोले, आपको जो लोग देख रहे हैं, आपने इंटरव्यू फेस किया, कैसे फेस किया, कितनी मुसीबत रही आपके साथ? सर, बहुत मुसीबत ही रहा। सीजल जैसे एग्जाम को पास करना एक छोटी बात नहीं है, और खास करके हमारे झारखंड राज्य में, क्योंकि सर ये बहुत लंबे समय से संघर्ष करने के बाद ही परिणाम आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पहली बार बहाली आई थी 2016 में, उसके बाद सर 2019 में आए। हम उस टाइम से तैयारी करना शुरू किए, और उस टाइम से देते देते फिर सर क्या हो गया कि बहुत बार बहाली आई, रद्द हो गई, तो 2023 में भी फॉर्म भरे, फिर लास्ट में सर अभी देखिए एग्ज़ाम हो गया 2024 में, और उसके बाद सर जब रिजल्ट आया 2024 दिसंबर में, तो किसी कारणवश सर इसमें केस हो गया। केस होने के बाद सर फिर अभी जब हम लोग संघर्ष करते रहे, तो क्या हुआ कि सर हम लोग फिर अंतिम परिणाम हाईकोर्ट से आया, माननीय हाईकोर्ट से, कि हम लोग जीता। फिर बाद में हम लोग का रिजल्ट पब्लिश किया गया, जिसमें मुझे सर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है। कनीय सहायक, सचिवालय सहायक सर। जी सर। आपकी माताजी भी पास में है। बेटा अब आपका ऑफिसर बन गया, सचिवालय की नौकरी इनके नाम है। अब आपकी कितना मेहनत इनके लिए रहा? बहुत मेहनत रहा। जैसे आपने खेतों में काम किया, आपने इन्हें पढ़ाया लिखाया, जो पैसे भेजते थे रविंद्र के लिए, वो पैसा कभी आपको लगा कि हम, जैसे कि ये कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेहनत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा लग रहा था आपको? बढ़िया लग रहा। मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि वो जो आप पैसा जो भेज रहे थे, वो ऐसा लगता था कि पैसा खराब ही पर भैया हम खुद उठ कर आते हैं वहाँ। दादी तोहार पोता अब अफसर बन गेलो हो, कितना खुश है? एकदम खुश है, बहुत खुश है ना? कुछ पैसा वगैरह देला हली जब जा लो पढ़े ले तब? हाँ, पैसा ना देंगे, बाकी मेहनत करके कर लिए नहीं कि मत। आप डांटते थे उसको कि बेटा पढ़ो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसे बोल कहबे करिए पढ़बे बेटा तबे मतलब। एक आध थप्पड़ लगाए हुआ है कि नहीं लगाए जब नहीं पढ़ने जा रहा था रविंद्र तक? नहीं लगाइए, लगाए नहीं, दुलार से भी मारे?
कहियो नहीं बार ये को ये गता पर गता दादी के चेहरे पर जो खुशी है, हाँ मेरे YouTube चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि दादी के जो चेहरे पर जो खुशी है ना, इनकी आंखों से भी और चेहरे से भी निकल रहा है। इनके पोते ने जो कामयाबी को जो छुआ है ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। इनका साफ दमकता हुआ चेहरा, इन्होंने कितना परेशानी को झेला, कितनी मुसीबतों को झेला, कूड़े किया, मजदूरी किया, खेतों में काम किया। और हाँ बताइए। अब धरिए खेतों में काम करो, बेटा को ये तू ना खल, हाँ बेटा चल जाओगे मेरे यहाँ बेटा कर लियो चल, हाँ वो नहीं करे थाम करो ये। अब धरी तक ले करके को ये कि ये नतिया हमार बढ़े, हमार नतिया के हो गया खुश से रहे सामने, तो ये आशीर्वाद ये कैसे खुद से रहा। दादी प्रेरणादाह तोहरा सब कुछ सुन लगल है ना, वहाँ सामने में देख के बोला। और जे बच्चा जे तैयारी कर लगल है गरीब गुरबा के बाल बच्चा के, वो सब के बारे में का कहबा से बोला। वहाँ कहबे कि ये हम एकदम खुश से रहो, जे आनंद से तनी सबके खुश लगे, जे कोई देख के दिखाए कि बोलाए फरन तो और भी बच्चा पढ़े लिखे, यही कहना है। बेसी बढ़े पढ़े लिखे तन घर में आराम करे, दुकान के रोजी करे। रविंद्र सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जो दादी के जो चेहरे पर मैंने जो खुशी पाया है ना, क्या कहेंगे? इनको विश्वास था कि आप अफसर बनेंगे? बिल्कुल सर, विश्वास था उनको, और मेहनत करने के लिए हमको बोलती रहती थी बार बार कि बेटा तुम मेहनत करो, तुम कैसे कमाओगे खाओगे, तुम खेत में नहीं खट पाओगे, तुम कुछ अपना रोजगार कर लोगे, जिंदगी ठीक से चलेगी तुम्हारी, और लोगों को प्रेरणा मिलेगा जिससे कि पढ़े लिखे आगे बढ़े। यही बोलना चाहूंगी। शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण इनकी दादी, थोड़ा सा इनका पैर दिखाएंगे आप, ये एक पैर इनका बचपन से ना सर, बचपन से इनका ये एक पैर जो है ना वो क्षतिग्रस्त है। हम इन्हें दिव्यांग कहेंगे और विशेष दिव्यांग कहेंगे। तो इनकी दादी ये कहा करती थी कि बेटा आप एक्स्ट्रा मेहनत करो और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत करो, यही ना, कि ताकि आपको किसी का बोझ बनते हुए दुनिया को देखना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे है ना बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सामने कैमरे को ऑन करेंगे और इनके पिताजी भी पास में है। आप कितना खुश हैं आज, ये बता दीजिए। बहुत खुश हैं और हम मेहनत भी किए हैं रात दिन करके जी। एकदम खुशी का आंसू है, दुख का आंसू नहीं है, मगर खुशी से मतलब आंसू आ रहा है बच्चे को देख के। अच्छी बात है, बहुत प्रार्थना है इस भगवती महारानी का, दुर्गा का, माँ भद्रकाली का, गांव गिरा का, समाज का दुआ रहा हमको, जो हमारा बच्चा अच्छा जगह पर। बहुत गरीबी में आपने इसे पाला पोसा? हाँ, बहुत गरीबी था, बहुत गरीबी था। बहुत मेहनत किए हैं रात दिन करके, हम मेहनत करके बच्चे को, कि मतलब हम नहीं पढ़े तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़े। कि बड़े बच्चे हैं, एमए किए हुए हैं, मगर ये भी अपना लगा हुआ है पढ़ने में, अभी भी मतलब जारी है, संघर्ष कर रहा है, मगर सफल नहीं कर पहुंच नहीं पाया। ये भी एमए किए, हम तो नहीं पढ़े, हम 5वां तक पढ़े थे, मगर हम सोचे थे कि अच्छा हम नहीं पढ़े तो पहले भाई को पढ़ाएं बीए तक, कि भाई पढ़ेगा तो मतलब बच्चे लोग को पढ़ाएगा। ये इतना सारा आपने खेती बाड़ी करके किया? हाँ, खेती बाड़ी करके किया, मतलब हमारे पास कोई सोर्स तो नहीं था। खेती बाड़ी प्लस में मुंबई जैसा शहर में रख के रिक्शा चला कर। हाँ, रिक्शा चलाए, ऑटो जिसे बोलते हैं। हाँ, 20 साल वहाँ भी संघर्ष किए। 20 सालों की इनकी संघर्ष की कहानी, इनकी जुबानी, सामने माता जी और सामने दादाजी और सामने चचेरा भाई हमारे राजकुमार सर इनके बारे में बता रहे थे। इस पर शुरू से ही एक अलग लग रहा था कि ये कुछ कामयाब होगा, और कुछ नहीं, ये तो सर्वश्रेष्ठ नौकरी की तरफ है। सर ये है ना कि अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, इसका ये अर्थ ये होता है कि आपको अगर एक लक्ष्य मिला है तो हमें निरंतर दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहना चाहिए। जी सर। आप आज सचिवालय की नौकरी प्राप्त किए हैं, है ना, आपको क्या लगता है कि और आप आगे
नौकरी के क्षेत्र में बड़े जो नौकरी जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होता है, आईपीएस तो खैर नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है क्योंकि इस कारण से, लेकिन आईएएस की डिग्री, आईएएस की नौकरी आप तक जा सकता है। क्या कहेंगे आपकी मेहनत के दम पर? जैसे हम सोचे हुए हैं कि अब तो नौकरी मिल ही गई है, जो भी है जी। अब हम सोचे कि सर हम जीपीएससी का तैयारी करेंगे। जीपीएससी जैसे हमारे राज्य की सबसे बड़ी टॉप लेवल नौकरी। जी सर, सबसे बड़ी पब्लिक सेवा उसमें ज़्यादा करने का मौका मिलता है सर। इसलिए हमने सोचा है कि जीपीएससी की तैयारी करेंगे। और हौसले देखिए, पैर से दिव्यांग, लेकिन इनका कहना है कि अब हमारा अगला टारगेट जेपीएससी पर है और जेपीएससी को फाइनल करने के बाद ही मैं दम लूंगा ताकि उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। जी सर, जी सर। सामने भाई, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य दांगी हुआ। और जितेंद्र वर्मा भी लोग आपको कहते हैं। हाँ, पिताजी ने किसी कारणवश स्कूल में नाम चेंज करा दिए हैं, है ना। भाई अब आपका सचिवालय में नौकरी पक्की कर चुके हैं, है ना। अब तो घर का कुछ आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल, है ना। ऐसे में आपको भी पढ़ने का मौका मिल सकता है क्योंकि पिताजी बता रहे थे कि आपने एमए की भी डिग्री लिया है जी, जी। और मेहनत कर रहे हैं। क्या आगे होगा आपका प्लान? आगे प्लान यही है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो गरीबी को देखे हैं जो एक ऐसा टाइम था कि हमें शिक्षा से दूर किया गया। जी। जब हम क्लास 5 में पढ़ते थे, इतना गरीबी के कारण हमारे पिताजी हमें नाना के घर छोड़ दिए। मैं वहां से 10वीं तक का पढ़ाई किया और 10वीं तक पास करने के बाद फिर मैं जब घर आया, घर में देखा कि बहुत ही गरीबी रेखा है। उसके बावजूद भी हमें मामा जी का सहयोग मिला, जो मैं रांची में भी 1 वर्ष रहा। उसके बाद देखा कि मेरा भाई जो है बहुत अत्यंत हम लोग पिछड़ा है और अगर हम लोग पढ़े तो पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो उस कारण हम और अपने भाई दोनों हजारीबाग में जाकर के शिक्षा का ग्रहण शुरू किया। और पिता जो थे हैं ही, किसानी करके मुंबई जाना आना, ऑटो चलाना, सारे क्षेत्र को कवर किया और हम दोनों ने संघर्ष जारी किया। उसके अवधि में जो हमारे भाई जी हैं, इनको भी एहसास होगा या जानकारी होगा, ये इनको वहां रहने का भी मन नहीं करता था। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं सहयोग किया, इनको बहुत बोला भी कि आप एडमिशन हजारीबाग में जैसे शहर में कराओ, आपका मित्र सब करा रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने एक शर्मिंदता को देखते हुए बोला कि हमको अच्छा नहीं लगता है, हम माँ भद्रकाली विद्यालय खोरी में ही करवाएंगे। अच्छा, ये गरीबी भी कहा जा सकता है। गरीबी भी कहा जा सकता है, पैसा भी नहीं था। जब वहां पे एडमिशन हुआ, इंटर पास किया, फिर कोलंबस विद्यालय जो हजारीबाग में है उसमें एडमिशन कराने में भी संघर्ष करना पड़ा, इसलिए कि वहाँ बहुत नियम होते हैं एडमिशन कराने में। फिर ने इन्हीं का एक कोई शिक्षक थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, उन्होंने इनको सहयोग किया, जिस कारण से फिर एडमिशन हुआ, पढ़ाई को जारी रखा। मैंने भी बोला कि बहुत गरीबी है, देखते हैं जहाँ तक संघर्ष होता है करते हैं। उस कारण में मैं अपना प्राइवेट जॉब का भी पालन किया, जिससे मैं अपना खर्च, इसका खर्च जो बचा, घर का खर्च, बहुत सारे मेंटेन को करने के बाद आज ये उपलब्धि मिला है। बहुत गर्व की बात है, हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो हमने मेहनत किया उसको पाया, लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं उस सारे चुनौतियों को पार किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा। बहुत गर्व है और जो गरीबी था आज उसको मिटाने का काम। मेहनत का फल मीठा होता है बॉस। मेहनत का फल मीठा होता है और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। एक सवाल अंत में कहना चाहेंगे कि लोग जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, जो गरीब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भाई को सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए देखा, और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का क्या योगदान रहा? देखिए सर, उस समय तो सुविधा नहीं रहती थी,
जिस कारण से सरकारी विद्यालय ही हमारे आसपास में बने, जी। उसी से शिक्षा करके ही आगे बढ़ना है। शिक्षकों का क्या योगदान रहा? बहुत ज्यादा योगदान रहा सर। शिक्षक भी सहयोग किए, माता पिता तो किए ही किए, बोला नहीं जा सकता है। और गुरु तो गुरु ही होते हैं जी। गुरु तो शिक्षा ही दिए हैं। बहुत ज्यादा योगदान रहा सर। इस बात को भूला नहीं जा सकता। और बोला मतलब जितना भी बोलूंगा उतना कम पड़ेगा। धन्यवाद आपको सर। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो देखेंगे, इनसे सीखिए। लाचार लेकिन इरादे बुलंद। गरीबी आड़े कहीं नहीं आया, रोड़ा नहीं बना इनके पथ पर। ये निरंतर आगे बढ़ते गए और कामयाबी इन्हें मिलता गया। आज ये सचिवालय में नौकरी पक्की कर चुके हैं और अब इनका जो अगला जो मिशन है, जीपीएससी की तैयारी में लगेंगे और झारखंड की जो टॉप लेवल की जो नौकरी होती है उसे पाने की भरसक प्रयास करेंगे। और मैं भी आशा करता हूं कि ऐसे होनहार बच्चे को, होनहार ऑफिसर को जेपीएससी की टॉप नौकरी मिले, ताकि ये अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ गांव जिला का नाम रोशन कर सके और लोगों का ये आइकॉन बन सके। धन्यवाद।